तो ये सरकारी नौकरी तो इतनी है नहीं। फिर वही बिजनेस कुछ ना कुछ तो मार्केट की डिमांड के हिसाब से है। अब मार्केट इसकी चल रही है तो ये शेड और जानवरों के ऊपर लगभग 7-8 लाख रुपए के लगभग इन्वेस्ट। महंगे तो महंगी जो अपनी खरीद है वो 30,000 रुपए। जिस टाइम तक हमको पता चला ना उस टाइम ये लगाओ 25 मत 4। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश स्वामी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आया हूं सिंडवा गांव में, जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हरियाणा में। यहां पर एक युवा किसान खेती के साथ बकरी पालन कर रहे हैं और गांव में ही ये एक कंपनी में जॉब करते हैं। तो आइए हम इनसे जानेंगे कि इतने युवा होते हुए इन्होंने बकरी पालन को क्यों चुना। क्योंकि युवा आजकल या तो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं अपने एरिया में, और या फिर बाहर ट्रांसपोर्ट वगैरह या कोई कंपनी में जाना पसंद करते हैं, लेकिन बकरी पालन बहुत ही कम करते हैं। और कोई डेयरी वगैरह भी कर लेता है, लेकिन बकरियों में तो बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट है। तो हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने ये बिजनेस क्यों चुना और इनको कैसा लगा, कैसा इनका इसमें सफर रहा। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। अपना नाम और एड्रेस बताओ पहले तो। भाई नाम मेरा प्रदीप है, प्रदीप उडानिया, और एड्रेस गांव संडवा, तहसील तोशाम, जिला भिवानी, हरियाणा। अच्छा, थोड़ा जोर से बोलिए। कितना दिन हुआ जी आपने यो करया? ये भाई आप इन फार्म किए हुए लगभग 3 महीने के आसपास हो गए। 3 महीना हो गया। तो आपने पढ़ाई वगैरह कितनी कर रखी है? भाई +2 कर रखी है, +2 के बाद छोड़ दिया था। अच्छा, तो आपने बकरी पालन की कितना सोच ली? क्योंकि आप वही और भी काम कर सको था, डेयरी भी कर सको था। अगर पशुपालन में इंटरेस्ट हो, मुर्गी फार्म भी कर ले, बकरी फार्म में क्यों चुना? ये बकरी फार्म इसलिए चुन लिया क्योंकि अगर और कोई जिस तरह भैंस की या गाय की डेयरी करा तो उसका मैं अपना जो चार्ज है वो ज़्यादा लगा है। इसका मैं एक भैंस का जितना बजट में 5-10 नग का लगभग ये तैयार हो जाए। अच्छा, तो इसका मैं बजट भी कम लगा है तैयार करने में भी। और शाम वीडियो का देख के बोल। इसमें बजट भी कम है और आते हैं, और अच्छी इसकी मार्केटिंग भी अच्छी है। इस कारण ये बिजनेस। तो नहीं है कि जैसे आप युवा हो तो भाई गांव में ताना भी तो दी ही भाई, पढ़ियो को नहीं करना, जॉब कर लिया है, सरकारी की तैयारी कर लिया है, बकरी फार्म में फंस गयो ना। तो ये भी देखो, ये सरकारी नौकरी तो इतनी है नहीं। हम्म, फिर वही बिजनेस कुछ ना कुछ तो करना था। तो इस कारण ये इतने बकरी। अच्छा, आप सलाह किसने दी आपने इसकी? सलाह तो भाई साहब की वीडियो देखी करो मिर्जी की, और देख के यार इनका फार्म विजिट करा। विजिट करने के बाद सही लगा फिर। आपने कौन सी नस्ल चुनी है यार? ये इसके अंदर सोजत हैदराबादी नस्ल। सोजत हैदराबादी नस्ल जो आपने चुनी है। अच्छा, तो नस्ल और भी अपना एरिया में भी बीटल वगैरह, सिरोही वगैरह, इसमें कितना इंटरेस्ट आया? ये मार्केट की डिमांड के हिसाब से है। अब मार्केट इसकी चल रही है तो ये इन्वेस्ट कितना कर दिया आपने रुपया शेड पर और जानवरों पर, दोनों पर? शेड और जानवरों के ऊपर लगभग 7-8 लाख रुपए के लगभग इन्वेस्ट करे हैं। अच्छा, जो ये शेड बनाया है आपने, इसके ऊपर कितना खर्चा आ गया? इसके ऊपर लाख रुपए के आसपास खर्चा है शेड के ऊपर। हाँ। और फिर लगभग 6-6.5 लाख रुपए जानवरों के ऊपर। हाँ। कितना जानवर है आपका? ये वाले फिलहाल तो 44 जानवर है। अच्छा, तो आपने किस प्रकार के जानवर शुरू करे? छोटा बच्चा लिया था या बकरी ली थी बड़ी? स्टार्टिंग में हमने छोटे जानवर है तो शुरुआत करी थी, ताकि हमने एक्सपीरियंस कौन था। अच्छा, कि भाई किस तरह देख रेख करी जावे, कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। और छोटा जानवर नहीं है, अपने बजट में भी आ जाए है। और अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उसका हर्जाना भाई भर सके है किसान। जब बकरी ली थी, कोई प्रेग्नेंट भी थी आपका? ना, स्टार्टिंग में तो कोई कौन थी, दोबारा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ है। अब लोडेड बकरी हैं। अच्छा, 15-20। अच्छा, और ब्रीडर भी लिया है? हाँ, ब्रीडर तो उनके साथ में ले लिया था, जो स्टार्टिंग में लिए थे उनके साथ में। अच्छा, तो जैसे एक बकरी की कॉस्ट ला आपका, महंगे तो महंगी बकरी कितना की ली है आपने? महंगे तो महंगी जो अपनी खरीद है वो 30,000 रुपये की है। 30,000 की है। तो आप कह रहे थे भाई जैसे ये कॉस्टली को नहीं, तो 30 की आपने बकरी ले ली, 50, 55, 60 में भैंस भी आ जाए है। तो ये क्या है कि 50-55 ये लगाओ 60 तक भैंस आ गई। एक भैंस अगर खावा है तो वो मतलब अगर उसका टोटल हिसाब इनकम निकालेंगे ना अपनी, तो वह अपना दूध दाद का बराबर
रवा है, मतलब अच्छा। उसमें ज्यादा बचत को नहीं। और इसमें आप उसमें बकरियां में ज्यादा बचत है। मार्केटिंग कितना करोगे इनकी? मार्केटिंग तो इनका बच्चा बेचोगा, ईद के ऊपर तैयार करोगा? ब्रीडिंग के ऊपर काम करेंगे बस। अच्छा, ब्रीडिंग के ऊपर काम करोगा। आपको लगभग 45 बकरी हैं फिलहाल। हाँ और इनका जो बच्चा आंदा जाएगा बकरी रखता जाओगा और मेल हाँ बेचता जाओगा। हाँ। अच्छा, तो आपने किसों को लगे हुए बिजनेस, जैसे और कोई भाई करना चाहे? वही बहुत अच्छा बिजनेस है, स्टार्ट करो, मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। हम्म। चाहे कोई भी काम हो, अगर कोई भी अपनी शुरुआत करा, चाहे किसी भी फील्ड में जाओ, उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। जितनी बढ़िया मेहनत करोगा उतना बढ़िया रिजल्ट आओगा। अच्छा, आपने ग्रेजिंग पर भी ले जाओ, भरना है फार्म पर ही रखो हो? वही अभी तो आसपास के खेत खाली हो गए तो निकाल लेते हैं कभी कभी, वरना फार्म पे ही है। खर्चो कितना कर दे हन को पूरे महीने को? ये तो अभी तक निकला नहीं बस। अच्छा, और दाना वगैरह भी दो हो? हाँ दाना देते हैं, फीड बनवा रखा है, उसमें मक्का है, जौ है, गेहूँ है और मिनरल मिक्सर है। अच्छा, और लीवर टॉनिक वगैरह, कैल्शियम वगैरह? वो तो डिवार्मिंग के साथ देते हैं। अच्छा, डिवार्मिंग कितना दिन में करते हो हन की? 3 महीने में डिवार्मिंग यानी कि 2 बार हो चुकी है। अच्छा, आपको ना एक 2 बार कर तो दिया आपने? ले आए थे उस टाइम हो गई थी, अच्छा। और दोबारा फिर हो गई। अच्छा, और ये ट्रेन आपने क्या मतलब ले रखे हैं? ये भाई इनका एक साइड और बनावांगे, यहाँ पे तैयार अच्छा। करेंगे पीछे। तो इसमें इनकम कितनी की हो जाएगी? जैसे आपकी बात, आपका लगभग 40 जानवर हैं, हाँ तो कितने की इनकम कर लोगे आप इनसे? इनकम तो देखो अभी पता नहीं है। फिर भी मार्केट आपने का कैलकुलेशन करे होगो? कैलकुलेशन कैलकुलेशन का क्या होता है भाई साहब, वो तो बाद में पता चलेगा, जिस टाइम जानवर बिक्री में आएंगे, क्या रेट है, मार्केट क्या चल रही है, उसके हिसाब से फिर बाद में पता चलेगा वो तो। अच्छा। अभी तो अपना नया नया प्रोग्राम है, हम्म। उसके बाद देखते हैं, जिस टाइम बिक्री होगी उस टाइम पता चलेगा। अच्छा, और सुको चारो के दे हरने फिलहाल? सूखा चारा तो न्यार देवा, हाँ, और लूंग देवा, हरी पत्ती। और बीमारी वगैरह आई है कोई आपको फार्म पर इतना दिन में? बीमारी पीपीआर बीमारी आ चुकी है भाई साहब एक बार। पीपीआर कोई जानवर को नुकसान भी हो? उसमें 2 जानवरों का नुकसान उठा चुके हैं। अच्छा, वो खतरा आई कि आपकी मतलब आपने वैक्सीनेशन कौन करे थे या कोई और दिक्कत होगी? जो लेके आए थे ना, उसके तुरंत बाद ही ये लगाओ पीपीआर आ गई थी, और वैक्सीनेशन करने का टाइम भी ना मिला हमने। अच्छा, हाँ। फिर वो तो जो लगभग पीपीआर तो वायरल बीमारी हो रहा हमको पहले। ये जो स्टार्टिंग टाइम था, हमको पता नहीं था कि पीपीआर बीमारी है। जिस टाइम तक हमको पता चला ना, उस टाइम ये लगाओ 25 मत 4 जानवर ही बचे थे, उनको फिर अलग करा। अच्छा, हाँ वो 4 जानवर बचे, और लगभग सब में पीपीआर आ चुकी थी उस टाइम तक। दोया का नुकसान है? हाँ दोया का नुकसान होया। मैंने तो देखो थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ी, लेकिन अब स्वस्थ है सारे जानवर? हाँ अब समझते हैं सारे जानवर। अच्छा, और कोई वर्कर वगैरह भी रखो हो या खुद ही ढूंढ ले हो? ना खुद ही करते हैं बस। तो बिजनेस ठीक से आपने ठीक लगे हो? हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा। जो मेरे हिसाब से तो जो ये लगाओ गाया का फार्म कर रहा है, भैंसा का फार्म कर रहा है, मुर्गी फार्म है, उनका अच्छा बिजनेस है। अच्छा। उसमें इसमें क्या है, अभी इन बारना विलेज कहाँ जिसका अपनी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए, खर्च बच जाए खर्चो फार्म को। बच जाए। अच्छा। हाँ और मेहनत भी कम है। हाँ, डेयरी देखें जिस डेयरी तरह, से कम हाँ, मेहनत है। डेयरी तक कम मेहनत। अच्छा, ठीक है तो भाई साहब, धन्यवाद आपको जानकारी देने खातिर। ठीक है धन्यवाद।